पूछा गया कि बेटे को माफ कर दो खाना खिलाते टाइम, कहा माफ नहीं करूंगा। कई बार पूछा कि माफ कर दो। आज हो सकता है मेरी जबान लड़खड़ा जाए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरी जैसा भी बोलूं मेरी बात को पूरा सुनकर जाइएगा। ये बाबा आपको दिख रहे हैं, एक दुकानदार के पास आते हैं और आकर बोलते हैं कि मुझे भूख लगी है, कई दिन से खाया नहीं है, आंखों में आंसू। दुकानदार समझ गया, इन आंसू देखकर तो हम सब भी समझ जाएंगे औलाद के सताए हुए हैं। बाबा को कुछ दिया, उसने सारी कहानी बताई तो बाबा ने कहा कि मेरी औलाद ने, मेरे बेटे ने कुल्हाड़ी लेकर मेरे ऊपर चढ़ा है। ऐसा बाप रो रहा है। पूछा गया कि बेटे को माफ कर दो खाना खिलाते टाइम, कहा माफ नहीं करूंगा। कई बार पूछा कि माफ कर दो, रोते हुए कहा कि माफ नहीं करूंगा। सुन लो सारी औलाद, मैं चाहता हूं कि आप इतना इस वीडियो को कहीं कैसे भी पहुंचाएं जो इनकी औलाद तक भी पहुंच जाए और दुनिया की उन सारी औलादों तक पहुंच जाए जो अपने माँ बापों पर ऐसे जुल्म कर रहे हैं। खुदा ने कहा उफ भी ना करना, बाप को ऊंची आवाज में बात भी ना करना, और तुम कुल्हाड़ी लेकर उनके ऊपर चढ़ रहे हो। क्या बोला बाप ने? माफ नहीं करूंगा। और बाप माफ नहीं करेगा ना, फिर कहीं भी जाके सजदे करो, कहीं भी जाके नमाजें पढ़ो, कहीं भी जाके दुआएं मांगो, किसी की भी मदद, सदके खैरात कुछ भी करो, न सदका कबूल, न खैरात कबूल, न तुम्हारी किसी की मदद कबूल, न कोई इबादत कबूल और न दुआ कबूल। बर्बाद हो, क्योंकि बाप नाराज है तो रब नाराज है। अरे माँ बाप, अगर माँ के पैरों के नीचे जन्नत है ना, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। मत करो वो दरवाजे को बंद। पर जुल्म करके तुमको लगता है कि तुम माँ बाप पर जुल्म कर रहे हो, अरे खुदा अपनी जानों पर जुल्म कर रहे हो, जन्नत के दरवाजे को अपने लिए बंद कर रहे हो, दुनिया को अपने लिए अजाब बना रहे हो और आखिरत को बर्बाद कर रहे हो। खुदा अपनी जानों पर जुल्म मत करो, मत सताओ, मत सताओ, क्योंकि इस दुनिया में अगर किसी की आंख में हमारी वजह से आंसू आया हो, उसका हिसाब नहीं दे सकते, तो सोचो एक बाप की आंख से निकला हुआ आंसू अगर तुम्हारी वजह से निकला है तो कैसे हिसाब दोगे? एक सच्चे देशभक्त के लिए पूरा देश ना परिवार की तरह होता है, एक घर की तरह होता है, और जो देश के लोग होते हैं परिवार के लोगों की तरह होते हैं। तो बताइए, अगर आपके परिवार पर, आपके घर पर कोई मुसीबत आएगी तो आप मजाक बनाएंगे या साथ देंगे? सरकारें छोड़िए, सरकारें आपको पसंद हो ना हो, अच्छी हो बुरी हो, वो अलग बात है, लेकिन अभी भारत, अभी देश पर परेशानी है और भारत की वजह से तो युद्ध हुआ नहीं है। जो युद्ध हो रहा है उसकी वजह से परेशानी आई है, अब परेशानी भारत पर आई है, तो जो सच्चे लोग हैं तो वो समझेंगे ना, घर पे आइए, हमारे घर वालों पर आइए। तो अब क्या करेंगे? आप मजाक बनाएंगे? गैस नहीं है, गैस महंगा हो गया, गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े हैं, लोग रील्स बना रहे हैं, तेल नहीं है, क्या होगा? मजाक बनाएंगे या साथ देंगे? जैसे परिवारों का साथ दिया जाता है वैसे ही साथ दिया जाएगा ना। कैसे? गांव वाले लोग कहें ना, आगे बढ़कर आए, बोलें कि ठीक है हम लकड़ियों से गुजारा कर सकते हैं, गांव में लकड़ियों से गुजारा हो सकता है, हम अपना गैस शहर वालों को दे देंगे क्योंकि वो लकड़ियां नहीं जला सकते। या फिर आप बात करें कि फ्यूल, हम अपनी पर्सनल कार एक एक बंदा नहीं लेके जाएगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज कर लेंगे तो फ्यूल कम यूज होगा। ये इस तरह से साथ दिया जाएगा ना, लेकिन परिवार समझा जाए तब ना। परिवार पर परेशानी है अभी, और परेशानी में साथ दिया जाता है, मजाक नहीं बनाई जाती। आगे बढ़कर आइए और कहिए कि इस मुसीबत की घड़ी में हम अपने देशवासियों के, अपने परिवार के साथ हैं। औरत पांव की जूती ऐसे मर्दों को लगती है जो खुद नामर्द होते हैं, वरना औरत कभी भी दो टके की थी नहीं। बेटी बनी तो रहमत, बीवी बनी तो बरकत, और मां बनी तो जन्नत। इंसानियत की पहली जरूरत है बेटियां। मेरे नबी ने फरमाया कि रब तुम्हारी तब तक मदद करता रहता है। बहुत प्यारी हदीस है, खासकर उन भाइयों के लिए जो भाई आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे का बुरा चाहते हैं, उन तक पहुंचा देना ऐसे भाइयों तक। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब तुम्हारी तब तक मदद करता रहता है जब तक तुम अपने भाई की मदद करते हो। तो फिर उठाओ ना अपने भाई को, कमजोर भाई को सहारा देकर, रब तुम्हें अपने आप उठा देगा। हजरत अली फरमाते हैं कि जो तुम्हारी अच्छाई का बदला बुराई से देता है, बहुत बड़ी बात है। आजकल तो सभी दुनिया में किसी के साथ भी अच्छाई कर दो तो सब बदला बुराई से ही देते हैं। इसलिए ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं। बहुत प्यारा बयान है, ताकि लोग अच्छाई करना बंद ना करें। ऐसा ही करते हैं लोग, जब बुराई मिलती है तो अच्छाई करना बंद कर देते हैं। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हारी अच्छाई, तुमने किसी के साथ अच्छाई की और उसका बदला तुम्हें बुराई से मिला, तो समझो कि वो तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अब्बास मेरा नाम। इस तस्वीर का दर्द अंदर से झंझोड़ नहीं देता? ये मामूली तस्वीर नहीं है। मैंने अक्सर भाइयों को जनाजे में कहते हुए सुना है, जब भाई मर जाता है ना, दुनिया से चला जाता है, कि मेरे भाई पर अगर कोई कर्ज हो तो हम दे देंगे। जिंदा था तो क्या किया? सहारा, एक जनाजे को सहारा देने के लिए पूरी भीड़ भाग भाग कर जाती है, और जिंदा था तो कितना सहारा दिया। ये क्या लिखा है कि घर में खाने का आटा नहीं है, मेरी बेटियों का ख्याल रखना। लानत है उन पड़ोसियों पर और ऐसे भाइयों पर जो खुद खाना खाते हो और भाई के घर में खाने का आटा नहीं है। कैसे कैसे भाई कैसे जीते? अच्छा, क्या दुनिया में इकट्ठा करके एक भाई बहुत अमीर बन गया, एक गरीब रह गया, उसके घर में क्या रहता है? पड़ोसियों के भी हक होते हैं, भाई तो फिर भी भाई बहुत करीबी होता है। और ये हर कहीं इस्लाम में भी आया है, सबसे पहले अगर किसी का हक है तो तुम्हारे करीबी का हक है, अगर वो जरूरतमंद है तो। लोग क्या करते हैं,
भाई तो को परवाह ही नहीं है, पास देखते नहीं है, दूर अगर सबके खराब भी करेंगे तो दूर करेंगे, भाइयों की परवाह नहीं होती। आज एक बाप दुनिया से चला गया और ये कहकर गया कि मेरी बेटियों का ख्याल रखना खानदान वालों। जीते जी तो नहीं रख पाए, जीते जी तो सहारा नहीं दे पाए, लेकिन अब जा रहा हूं तो मेरी बेटियों का ख्याल रखना। खैर, जैसा बाप रख सकता है कोई नहीं रखेगा, यतीम हो गए, लेकिन वो सहारे जो दौड़ दौड़ कर जनाजों में दिए जाते हैं, काश 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 हम असली जिंदगी में लोगों को देना शुरू कर दें। हजरत अली ने फरमाया कि लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। बहुत प्यारा बयान है। जो लोग चाहते हैं कि उनकी दोस्ती लंबी चले, सच्ची दोस्ती और दोस्ती का जो ख्याल रखते हैं, वो इस बयान को सुनकर जाइए और दुनिया के सारे दोस्तों तक पहुंचा कर जाइए, ताकि सच्ची दोस्तियां बनी रहें। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों का ख्याल रखो। पहला, कि अपने दोस्त से गुस्से में बात ना करो, और दूसरा, अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात को दिल पर ना दो। आपकी भी दुआएं कबूल नहीं होती। प्यारे नबी की बहुत प्यारी हदीस बताने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले बहादुर लोग देखूंगा मैं। बहादुर वो लोग जो दूसरों का भला सोचते हैं। दुआएं मांगेंगे आज हम, दुआएं मांगेंगे, आमीन कहेंगे, और जो आमीन कहेगा उसके लिए बहुत प्यारी हदीस, बहुत बड़ी खुशखबरी। तो चलिए दुआएं मांगते हैं। समझिएगा, मैं आपके सामने बैठा हूं, हम सब मिलकर मांग रहे हैं। या अल्लाह मेरे भाइयों को मुझसे ज्यादा दे, या अल्लाह मेरे पड़ोसियों के सारे कर्ज को खत्म कर दे, या अल्लाह मेरे गांव में खुशहाली पैदा कर दे, या अल्लाह मेरे देश में, इस पूरी दुनिया में अमन और सुकून पैदा कर दे। जो परेशान है उनकी परेशानियों को दूर कर दे, जो कर्ज से दबे हैं उनके कर्ज को दूर कर दे, और जो जिस तरह से भी बेऔलाद हैं उनको औलाद दे दे। सबकी दिली नेक जायज तमन्नाओं को पूरा कर दे। कहिए आमीन। अब जिन लोगों ने आमीन लिखा है, दूसरों के लिए दुआएं मांगी हैं, उनके लिए खुशखबरी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो दुआएं तुम दूसरों के लिए करते हो, अल्लाह पाक उन सब को पहले तुम्हारे लिए कबूल फरमाता है। ये जो बेटियां होती हैं ना, ये अक्सर एक उम्र तक अपने घर, अपने मैके जाया करती हैं, उसके बाद खुद से जाना बंद कर देती हैं। तो जब तक वो उम्र आए, जाने दिया करो, और खासकर तब तक जब तक उनके माँ बाप जिंदा हो। क्या नाम है अंकल जी? ओमपाल नाम। ओमपाल नाम है, और बेटे का जोगेश। जोगेश नाम है। दोनों किडनी फेल है। नफरत करने वाले लोग सिर्फ इतने हैं। अभी भी मोहब्बतें इतनी हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है, दुनिया चल रही है। क्योंकि इंसान तो वही है ना जो दूसरे का दर्द देख रहा है, और वो उसका धर्मजात नहीं पूछ रहा, मजबूरी देख रहा है, उसका दर्द देख रहा है, उसकी तकलीफ से उसको तकलीफ हो रही है। वो तकलीफ दूर करने के लिए आज हम यहाँ आए हैं। बेटा यहाँ लेटा हुआ बीमार है, और मजबूर बाप बैठे हुए हैं, मजदूर हैं। मेरी बात को प्लीज पूरी सुनकर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है इस बात से नफरतें कम हो जाएं और इनकी मदद हो जाए। इनकी मदद सिर्फ पैसे से नहीं, डायलिसिस इनकी होती है हर 3 दिन में, तो कोई कार्ड ऐसा बनता हो जो डायलिसिस हो जाए, या सस्ते दामों में हो जाए थोड़ी, या फिर इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए जिससे इनकी हेल्प हो जाए। बाप मजदूरी करते हैं, घर भी चलाना है, और 1 साल इनकी शादी को हुआ है, पूरा घर है, दवाइयों का खर्चा, डायलिसिस का खर्चा, तो बहुत बड़ा प्रेशर आ जाता है। जमीन बेचकर भी सारा लगा दिया। अगर कोई आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है तो वो कार्ड बनवा दीजिए। मैं इनका स्क्रीन पर नंबर डाल रहा हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर लीजिए। इनका आयुष्मान कार्ड बन जाए, या फिर डायलिसिस के लिए कोई कार्ड बन जाए। हम अपनी मदद कर रहे हैं और QR कोड भी दे रहे हैं। ये अपनी साइड से कर रहे हैं, QR कोड दे रहे हैं। आप जितनी मदद करेंगे हम इनका फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। प्लीज ये मत सोचना हम किसकी मदद कर रहे हैं। अपने दिमाग और जहन में बैठा लीजिए कि जो हमें परेशान दिख रहा है, जो दर्द में दिख रहा है, हमें उसी तकलीफ को समझना है। हमें ये नहीं देखना वो किस धर्म जात का है। यही असली इंसानियत है। और जो नफरत है, मैं बोलता हूँ बहुत सारी नफरतें पनप रही हैं, लेकिन फिर भी नफरत करने वाले लोग सिर्फ इतने हैं। अभी भी मोहब्बतें इतनी हैं, तभी ये दुनिया टिकी हुई है, दुनिया चल रही है। अपना काम करना है जो एक इंसान को करना चाहिए। इंसान का दर्द समझना चाहिए, वो दर्द आप समझिए। इस वीडियो को जैसे भी आप डोनेट कर सकते हैं, इनका कार्ड बनवा सकते हैं, या फिर शेयर कर सकते हैं, जैसे भी मदद आप कर सकते हैं करिए। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे, शेयर करके, डोनेट करके, या फिर इनका कार्ड बनवा कर, कैसे भी करेंगे, तो हम ऐसे काम भी करते रहेंगे, इनकी भी मदद होगी, और भी आगे की लोगों की मदद करते रहेंगे। मैं हमेशा से कहता हूँ कि हम थोड़ा थोड़ा करते हैं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी एक का घर बन जाता है, और वो जो घर बन जाता है वो जब तक रहता है हमें उसका बदला मिलता रहता है। करूंगा अंकल जी कि आपका बेटा ठीक हो जाए। एक बात परेशानी है लेटी, और ये हमारी साइड से आप दिए, और अब जितना लोग हमें सपोर्ट करेंगे, मैं यहाँ वादा करके जाता हूँ कि हम आपको और भी देंगे, ताकि आप थोड़ी सी परेशानी को हम दूर कर सकें। मोहब्बतें बांटते रहिए, क्योंकि ये बात सच है कि नफरतों को बस मोहब्बतों से हराया जा सकता है। बेटियां जब तक घर होती हैं तब तक खाना उन्हें सबसे पहले देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी शादी के बाद जिंदगी भर वो अपनी ससुरालों में सबके बाद ही खाती हैं, और सबका बचा हुआ खाती हैं। होली के रंग से ईमान चला गया। इतना कमजोर ईमान कि कोई बच्चा तुम्हारे ऊपर रंग डाल देता है तो तुम्हारा ईमान चला जाता है, और तुम इस हद तक गिर जाओ कि किसी की जान ही ले लो। चल क्या रहा है? कोई मुस्लिम इकट्ठा होकर तरुण की जान ले लेते हैं, कुछ हिंदू इकट्ठा होकर एक बच्चे के 12 साल बच्चे के यहां पर गोली मारते हैं। क्यों?
क्या चल रहा है? अच्छा, क्या मिलना इन नफरतों से? ये इनको मारेंगे, वो इन्हें मारेंगे, और इन नफरतों से क्या होगा? सब खत्म हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? हासिल क्या होना है इनसे? मुझे ये समझ नहीं आता, ये नफरतें लेकर कहां जाओगे? मैं कहता हूं, मेरा ईमान यह है कि मेरे होली का रंग अगर कोई जानबूझकर भी मेरे ऊपर डाल दे तो मेरा ईमान नहीं जाएगा। मेरा ईमान इतना मजबूत है, नहीं जाएगा। तो फिर तुम्हारा ईमान कैसे चला जाता है? अच्छा, कैसे इतने गुस्से में आते हो? यही तो है ना इंसानियत, कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। तो फिर कैसे कत्ल कर देते हो? कैसे किसी को थप्पड़ भी मार देते हो? यार, ये बहुत बड़ी बात है कि किसी की जान ले लो। कोई भी जान, वो हिंदू मुस्लिम किसी भी धर्म का हो, जान बहुत कीमती होती है। इतनी आसानी से जान ले रहे हैं, नफरतें कर रहे हैं एक दूसरे, मतलब इन नफरतों में सुकून नहीं होता। ये कैसे समझाया जाए? नफरतें करने से किसी को सुकून नहीं मिलता। कुछ लोगों के घर जरूर चल रहे हैं नफरतों को बढ़ाने से, लेकिन आपस में अब लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर, धर्मों के नाम पर नफरतें करेंगे तो सुकून नहीं मिलेगा। ये जितनी जल्दी समझ जाओ सही है, वरना लोग ऐसे ही खत्म हो जाएंगे और पता भी नहीं चलेगा। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जिसने रमजान के रोजे नेकी और सवाब की नीयत से रखे, बहुत प्यारी हदीस है। जो लोग छोटे से सरदर्द में रोजा छोड़ देते हैं, बहुत छोटी सी चीज समझते हैं, ये उन तक पहुंचा दीजिएगा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसने रमजान के रोजे नेकी और सवाब की नीयत से रखे तो उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। बना ले हमें भी। प्यारे नबी फरमाते हैं कि जो इंसान रोजा रखकर झूठ बोलना और बुरे काम करना नहीं छोड़ता, बहुत प्यारी हदीस बताने जा रहा हूं, पता नहीं किसका दिल हमारी वजह से, हमारी बात से बदल जाए। मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं, अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं। आपका काम है नेकी की नीयत से दूसरों तक पहुंचाने का। पता नहीं कौन बदल जाए, सीधे रास्ते पर आ जाए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो इंसान रोजा रखकर बुरे काम करना, झूठ बोलना नहीं छोड़ता, तो अल्लाह पाक को कोई जरूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़े। हजरत अली फरमाते हैं कि उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातों को भाप सकें। बहुत प्यारी और सच्ची बात है, पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि उन लोगों पर भरोसा करो जो तुम्हारी तीन बातों को भाप सकें। पहली, तुम्हारी हंसी के पीछे का दर्द समझ सकें, तुम्हारे गुस्से के पीछे का प्यार समझ सकें, और तुम्हारी खामोश रहने की वजह समझ सकें। मैं है दर करार। और मेरी खुशनसीबी देखिए कि मुझे फ़लस्तीन जाने का मौका मिला। चलिए पूरी कहानी बताता हूँ। जैसे ही शिप वहाँ रुका, हम वहाँ से निकल गए और एक जो कैब हमने बुक की थी, पोर्ट लिमिट्स के बाहर हमारा इंतजार कर रही थी। हम उस कैब में बैठे फ़लस्तीन के लिए, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी क्योंकि एक ऐसा सफ़र था जो खुशनसीबी से मिलता है। और आप देख सकते हैं कि रास्ते में ये जो बोर्ड था जेरूसलम, जहाँ पे मस्जिद अक्सा है, वो देखकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पूरी जर्नी में एक्साइटमेंट में रहा और हमने फिर इजराइल और फ़लस्तीन का बॉर्डर क्रॉस किया। आप देख सकते हैं ये इजराइल और फ़लस्तीन का बॉर्डर है, और फिर हम फ़लस्तीन में फाइनली एंटर कर गए। बहुत अलग सी फीलिंग थी, मैं उसको वर्ड्स में नहीं बता सकता। फिर हम एक सोवेनियर्स की शॉप पे गए, वहाँ से कुछ सोवेनियर्स लिए, मैग्नेट्स लिए कुछ, और उसके बाद हमने एक गाइड को हायर किया जो हमें लेकर गया एक चर्च में। वो एक ऐसी जगह उसने हमें दिखाई जहाँ पर जीसस यानी प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम का बर्थ प्लेस था। ये जो स्टार आप देख रहे हैं, ये बर्थ प्लेस है। और फिर फाइनली मुझे वो गली मिली जो मुझे मस्जिद अक्सा तक लेकर जाती। इन गलियों में चलते हुए मेरी नज़र एक मस्जिद पर पड़ी, मॉस्क ऑफ उमर, जो हज़रत उमर ने बनवाई थी। मेरी खुशनसीबी में ये सब देख रहा था। और फिर फाइनली मैं मंजिल पर पहुंच गया, नमाज भी पढ़ी। ये मेरे पीछे जो है, ये डोम ऑफ रॉक है। हम इसको मस्जिद अक्सा समझते हैं, ये गलत है। ये डोम ऑफ रॉक है। इसको डोम ऑफ रॉक क्यों बोलते हैं मैं बताता हूँ। इसके अंदर एक रॉक है जिसके ऊपर ये डोम बना हुआ है, जिसको हजरत उमर ने बनवाया था। ये पूरा इसके अंदर का व्यू है और इसके ऊपर ये पूरा डोम बना हुआ है, इसलिए हम इसको डोम ऑफ रॉक बोलते हैं। तो ये डोम ऑफ रॉक है, मस्जिद अक्सा ये है। और ये सारी कहानी वहाँ पर जुल्म शुरू होने से पहले की थी। काश दुनिया भर में सारे जुल्म बंद हो जाएं, कोई भी मजलूम ना मारा जाए। इस तस्वीर का दर्द दिख रहा है आपको? ये तस्वीर देखिए कहीं, अगर देखी भी होगी तो मीडिया चैनल पे नहीं देखी होगी। ये जो तस्वीर जिसमें डब्बे डब्बे लग रहे हैं ना, ये डब्बे नहीं है। ये वो जगह है जो तैयार की जा रही है उन 168 बच्चियों के लिए जो इजराइल के हमले से ईरान में मारी गई हैं। छोटी बच्चियां, स्कूल की बच्चियां। मजाल है जो किसी एक मीडिया चैनल ने ये बोला हो कि आतंकवादी हमले में बच्चियां मारी गई। कितने सारे हजारों की जिनकी लाशें मिली हैं, लाखों गायब हैं, इतने सारे बच्चे गाजा फलस्तीन में मारे गए। मजाल है किसी ने बोला हो कि आतंकवादियों ने बच्चों को मार दिया? नहीं बोला। लोग बोलते हैं कि क्यों आप यही दिखता है, बांग्लादेश नहीं दिखता, पाकिस्तान नहीं दिखता, कश्मीर नहीं दिखता? सब दिखता है। मैं हमेशा बोलता हूं, जालिम जालिम होता है, फिर वो जुल्म कर रहा हो किसी भी, मजलूम कहीं का भी हो, पाकिस्तान का या बांग्लादेश का हिंदू हो, कश्मीरी पंडित हो या खुद कश्मीरी हो, हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई भी कोना हो, जहां पर भी कोई भी जुल्म कर रहा है वो किसी भी जाति धर्म का है, वो जालिम है। जो बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, बेगुनाहों को मार रहा है, वो आतंकवादी है, भले से किसी भी धर्म का हो। हर एक जान की कीमत, भले से वो किसी भी धर्म जात से ताल्लुक रखती हो, उतनी ही जरूरी है जितनी की बड़े लोगों की जान। अपने आप को बचाने वाले ये लोग जो कह देते हैं कि अपने बचाव के लिए किया, या गलती से हो गया, इतने सारे बच्चों को मार दिया, क्या ये आतंकवादी नहीं है? क्या ये आतंकवादी हमले नहीं है? एक दोस्त या एक भाई
डूब जाता है। मैं इस लाइटर को पानी में डालने वाला हूं। जिंदगी का बहुत बड़ा सबक आज हम लोग सीखेंगे। मेरे पास एक्चुअली 2 लाइटर हैं। ये दोनों दोस्त भी हो सकते हैं, दोनों भाई भी हो सकते हैं। दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, दोनों की जिंदगी रोशन है। लेकिन बीच में क्या होता है, एक दोस्त या एक भाई डूब जाता है। वो कर्जे में डूब जाता है, किसी बीमारी में डूब जाता है, या फिर ज़िंदगी में कोई ऐसी परेशानी होती है जिसकी वजह से वो ज़िंदगी में बहुत पीछे चला जाता है और उसकी ज़िंदगी से उजाला चला जाता है। अब वो रोशन नहीं है। अब इस दोस्त के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन ये है कि वो इसके पूरे बुझने का इंतज़ार करे और फिर जब वो पूरा बुझ जाए तो कब्रिस्तान में जाकर इसको दफना दे। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो अपनी रोशनी से उसको रोशनी दे दे। इसकी रोशनी में कमी नहीं आएगी, लेकिन इसकी दुनिया रोशन हो जाएगी। मुर्दा लोगों को सहारा देकर कब्रिस्तान पहुंचाने में कितना सवाब और नेकियां मिलती है, तो सोचो जिंदा लोगों को सहारा देने में कितनी रोशनियां मिलेंगी। अगर समझ आए तो आगे ज़रूर पहुंचाना, और हाँ, बताना ज़रूर आप कौन सा सहारा देना पसंद करोगे। क्या कभी खामनाई ने भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई की है, या फिर ईरान ने भारत के हितों को कोई नुकसान पहुंचाया है? नहीं ना। भारत और ईरान के रिश्ते बड़े मजबूत रहे हैं ऐतिहासिक तौर पर। ईरान एक ऐसा देश जो बाकी देशों के खिलाफ जाकर भारत के साथ खड़ा होकर भारत के पक्ष में वोटिंग करता है, और दूसरी साइड इजराइल। उन लोगों की क्या सोच है? 6 मिलियन पीपल जमीन पर ऐसे रहते हैं जिनको जीने का कोई हक नहीं है। मैं नहीं, वो लोग कहते हैं, उनकी तौरात उनकी किताब में लिखा है। सुनिए। India alone is 500 million. China is 2 billion. So many, 2 billion Christians, which are idol worshippers. Between Chinese, Indian, Hindus, Buddhists, and Christian, at least 6.5 billion people are idol worshippers that, according to the Torah, do not have the right to live. एक तरफ ऐसी सोच वाले लोग और दूसरी तरफ एक ऐसा देश जो हमारा एकमात्र रास्ता है अफगानिस्तान जाने का, सेंट्रल एशिया जाने का, यूरोप जाने का, रशिया जाने का, और एकमात्र हमारा एक ऐसा पड़ोसी जिससे इमरजेंसी पड़ने पर हम जल्दी से, सबसे जल्दी पेट्रोलियम ले सकते हैं। पेट्रोलियम ये सस्ता तेल देता है और बदले में पैसे नहीं लेता, कोलकाता से सामान खरीद लेता है। ऐतिहासिक रिश्ते अगर देखो तो जब हमारे पीएम्स वहां गए हैं तो उन्होंने बड़ा शानदार स्वागत किया है, और जब उनके यहाँ आए तो हमने भी इतना शानदार स्वागत किया है। तो एक ऐसा दोस्त हम सिर्फ इसीलिए खुशी मनाते हैं उसके बर्बाद होने पर क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है। नहीं, आप अगर सिर्फ धर्म के नाम पर उस जालिम के साथ जाकर खड़े हो रहे हो जिसके हाथ मासूम बच्चों के खून से रंगे हैं, तो आप आईने के सामने खड़े होकर खुद से एक बार पूछो, क्या ये इंसानियत है?